Good afternoon, dear students. How are you, beta? Ritika, good afternoon, beta. Tanvi, good afternoon. Tanish, Amit Kumar Yadav, Monica Singh, Sonam Shekhawat, Nawal Kishore, Ronak Khandelwal, Mohit Yadav, Naman Gautam. Good afternoon, everyone. आई हो बेटा सभी फाइन होंगे, अच्छे से होंगे बेटा, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे बेटा। चलो बेटा जल्दी से वीडियो विजिबल कीजिए, विजिबल करें बेटा। बेटा आपने एक्सरसाइज क्वेश्चन से लेते हैं बेटा। बेटा अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया था मैच द कॉलम। थर्ड क्वेश्चन बेटा अपना मैच द कॉलम हो गया था बेटा सभी का। डन एवरीवन बेटा। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर बेटा 4। गिव रीजन्स बेटा, गिव रीजन्स। The rain, forest are depleting graph. The rain forest are depleting. The rain forest are depleting because due to regions due to regions large scale development, large scale development, large scale development। पहला जो रीजन है बेटा लार्ज स्केल डेवलपमेंट का, सेकंड रीजन है बेटा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। सेकंड रीजन है बेटा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। डिफॉरेस्टेशन,
decreasing the soil fertility, decreasing the soil fertility, decreasing the soil fertility. नंबर 1 बेटा, कौन कौन से रीजन है बेटा? फर्स्ट रीजन है बेटा लार्ज स्केल डेवलपमेंट, बहुत बड़ी संख्या में बेटा, बहुत बड़ी मात्रा में विकास होना। और विकास होने के लिए बेटा अपने को क्या चाहिए बेटा? रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। अपने को प्लांट्स चाहिए, अपने को ट्री चाहिए, वुड चाहिए बेटा। इसके लिए पेड़ों को क्या काटा जाता है बेटा, ठीक है। पेड़ों को क्या किया जाता है? कट किया जाता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, औद्योगिक गतिविधियां। सेकंड रीजन है बेटा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। थर्ड रीजन है बेटा डिफोरेस्टेशन, वन विनाश। और लास्ट है बेटा डिक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी बेटा, मृदा की उर्वरता खत्म होना, मिट्टी का उपजाऊपन बेटा कम होना, खत्म होना। राइट होगा बेटा? राइट, ओके बेटा। Paddy is ground in the Ganga, Brahmaputra, plains, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स होता है। Paddy is grown in Ganga Brahmaputra plains. पैडी होता है धान। पैडी किसको बोलते हैं? धान को। पैडी किसको बोलते हैं? धान, ठीक है। धान की जो फसल होती है बेटा, धान की फसल बेटा गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में क्यों उगाई जाती है, इसके अपने को क्या करना है बेटा? रीजन बताने हैं, ठीक है। पैडी है बेटा धान की जो फसल है बेटा, वह गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में क्यों उगाई जाती है। Paddy is grown in the Ganga Putra plains due to following regions बेटा। These plains are
flat and fertile ground. These plains are flat and fertile ground. Fertile soil is available in these plains. Sufficient water availability for paddy growth. For paddy growth. कौन कौन सा रीजन है बेटा? चावल की जो फसल होती है बेटा, धान की जो फसल होती है, धान की फसल बेटा गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में क्यों उगाई जाती है? नंबर एक तो क्या बेटा कि ये जो प्लेन्स हैं, ये जो मैदान है बेटा फ्लैट समतल है और फर्टाइल उपजाऊ बेटा, ठीक है, समतल और उपजाऊ मैदान है बेटा। फर्टाइल सॉइल आर अवेलेबल इन दिस प्लेन्स, इन मैदानों में बेटा, इन मैदानों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, जो आपके न्यू एलुवियल सॉइल बेटा वो पाई जाती है, इस वजह से ये मैदान क्या है, उपजाऊ होते हैं बेटा। सफिशिएंट वाटर अवेलेबिलिटी फॉर पैडी क्रॉप बेटा, धान की फसल की वृद्धि के लिए, धान की फसल की ग्रोथ के लिए बेटा यहाँ पे सफिशिएंट क्या पाया जाता है, सफिशिएंट वाटर अवेलेबिलिटी पाई जाती है, पर्याप्त मात्रा में पानी पाया जाता है, जिससे बेटा इरिगेशन देना हो तो अपने पास पानी की कमी नहीं बेटा, ठीक है, इरिगेशन के लिए भी वाटर अवेलेबल होता है। ये बेटा आपके कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में बेटा आपके पैडी फसल, धान की फसल अधिक ग्रो की जाती है। राइट एवरीवन बेटा? थंब प्रश्न बेटा जिनका राइट हो गया बेटा थंब प्रश्न दीजिए। रितिका हो गया बेटा, ओके। तानवी बेटा हो गया, रौनक हो गया बेटा, ओके। सोनम राइट, ओके बेटा। अमित कुमार राइट, नमन राइट हो गया, वेरी गुड। Now your beta chapter 8 is complete. Now your chapter 8 is complete beta. We start chapter 9. We start chapter 9 beta.
life in the deserts, life in the deserts बेटा, life in the deserts, मरुस्थल में जीवन बेटा, मरुस्थल में जीवन, मरुस्थल में बेटा जीवन। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि मरुस्थल होता क्या है। सेम बेटा, मरुस्थल किससे कहते हैं बेटा, मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं? क्या दोनों मरुस्थल बेटा 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं? जितने भी टाइप्स के होते हैं बेटा, क्या सभी में लाइफ इक्वल होती है या डिफरेंट होती है बेटा? भारत में यदि डेजर्ट है तो वहां की लाइफ कैसी होगी? अगर आप ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट से कंपेयर करें या बेटा अफ्रीका के सहारा से कंपेयर करें बेटा, ठीक है, तो अलग अलग बेटा जो डेजर्ट होते हैं, क्या लाइफ स्टाइल सभी की सेम होती है या बेटा डिफरेंट होती है? तो अपने को क्या करना बेटा, कंपेयर करना है। ठीक है, अपने को क्या करना बेटा, कंपेयर करना है। उससे पहले बेटा अपने को ये चीज दिमाग में होनी चाहिए कि बेटा डेजर्ट है क्या। तो आप अच्छे से कंपेयर बेटा तभी कर सकते हो जब आप डेजर्ट्स को समझ जाओगे, तभी तो बेटा आप वहां की लाइफ स्टाइल को कंपेयर कर सकते हो, तभी कर सकते हो बेटा। जब आप डेजर्ट्स की मीनिंग को समझ जाएंगे कि भाई डेजर्ट्स क्या होते हैं, तभी बेटा आप डेजर्ट्स में रहने वाले लोगों की लाइफ स्टाइल को कंपेयर कर सकते हैं अच्छे से बेटा। What is desert बेटा? What is desert? मरुस्थल क्या है बेटा? It is an arid region characterized extremely high और लो temperature and has secretion vegetation का
इट इज एन एरिड रीजन बेटा, यह सूखा क्षेत्र होता है, ठीक है। जो डेजर्ट होता है बेटा, डेजर्ट का ऐसा होता है, डेजर्ट होता है बेटा, इट इज एन एरिड रीजन, यह सूखे क्षेत्र होता है बेटा। इसकी जो विशेषताएं हैं, इसकी जो बेटा विशेषताएं कैरेक्टराइज्ड है बेटा, वो होती है एक्सट्रीमली हाई और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, या तो बहुत अधिक तापमान बेटा या बहुत कम तापमान, ठीक है। या तो बहुत अधिक तापमान यहाँ पे पाया जाता है बेटा, या बहुत अधिक कम तापमान पाया जाता है। एंड हैज स्क्रेच वेजिटेशन, बेटा अधिक तापमान या न्यूनतम तापमान, ठीक है, बहुत अधिक तापमान या बहुत कम तापमान के कारण यहाँ पे जो वेजिटेशंस होती हैं, वनस्पतियां होती हैं बेटा, वो बहुत कम पाई जाती हैं, स्केर्स पाई जाती हैं, रेयर पाई जाती हैं बेटा, ठीक है। बहुत कम यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा तापमान होता है बेटा, वहां पे बरसात होती नहीं है, सूखा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है बेटा, इसलिए पेड़ उगेंगे क्या बेटा जहाँ पे टेम्परेचर 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर हो, बरसात हो बेटा वो 10 सेंटीमीटर एनुअल से भी कम हो, क्या वहां पे आपके वेजिटेशंस ग्रो करेंगी? नहीं करती बेटा। या टेम्परेचर जहाँ पे बेटा माइनस डिग्री है, जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है बेटा, क्या वहां पे वेजिटेशंस ग्रो करेंगे बेटा? वहां पे बेटा वेजिटेशंस ग्रो नहीं करती। बहुत अधिक तापमान जहाँ पे, वहां पे वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। बहुत कम तापमान जहाँ पे है, वहां पे भी बेटा वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। Types of desert on the basic of temperature, on the basic of temperature, तापमान के आधार पर यदि अपन बात करें बेटा, ठीक है, टेम्परेचर के बेस पे अगर अपन बेटा डेजर्ट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, अगर टेम्परेचर के बेस पे डेजर्ट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स बेटा, वन हॉट डेजर्ट और बी है बेटा आपके कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट और बेटा कोल्ड डेजर्ट बेटा। हॉट डेजर्ट का एग्जांपल होगा सहारा, थार, लद्दाख, टाइप्स ऑफ डेजर्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, तापमान के आधार पर बेटा आपके डेजर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बेटा हॉट डेजर्ट, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, जहां पे टेम्परेचर क्या होता है बेटा अधिक होता है, जैसे सहारा डेजर्ट है बेटा अफ्रीका में, राजस्थान में या भारत में आपके थार डेजर्ट है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट्स कैसे होता है बेटा जहां पे टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, जहां पे टेम्परेचर कम होता है, ठंडे मरुस्थल होते हैं बेटा, जैसे लेह लद्दाख आपके जम्मू एंड कश्मीर बेटा, ठीक है, लेह लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर, राइट एवरीवन बेटा, राइट एवरीवन।
characterized of deserts होता characterized of deserts होता की विशेषताएं होता मरुस्थलों की विशेषताएं फर्स्ट होता आपके लो रेनफॉल scanty vegetation bro extreme temperature होता extreme temperature scanty flora fauna फ्लोरा और फौना मरुस्थलों की विशेषताएं कौन कौन सी बता मरुस्थलों की जो विशेषताएं हैं डेजर्ट्स की जो स्पेशलिटीज हैं जो कैरेक्टराइज्ड है बता नंबर 1 तक का लो रेनफॉल वर्षा कम होना ठीक है बेटा यहाँ पे वर्षा कम होती है बेटा स्कैंटी वेजिटेशन वनस्पतियों का अभाव ठीक है वनस्पतियों का बेटा अभाव एक्सट्रीम टेम्परेचर या तो तापमान बेटा बहुत अधिक होते हैं या तापमान बहुत कम होते हैं ठीक है बेटा या तो तापमान बहुत अधिक होते हैं अगर हॉट डेजर्ट है तो बेटा टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा और अगर बेटा कोल्ड डेजर्ट है तो टेम्परेचर माइनस होगा एक्सट्रीम हो बेटा बहुत अधिक हो या बहुत कम हो बेटा स्कैंटी फ्लोरा एंड फौना बेटा वनस्पति और वन्य जीवों की यहाँ पे कमी पाई जाती है बेटा ठीक है अभाव पाया जाता है राइट होगा बेटा सभी का राइट होगा बेटा सभी का ओके बेटा
अपन बेटा दो एग्जांपल देखेंगे अकॉर्डिंग टू योर बुक बेटा अपन दो एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल तो अपन देखेंगे बेटा हॉट डेजर्ट का, ठीक है, और एक देखेंगे बेटा अपन कोल्ड डेजर्ट का, ठीक है। एक तो अपन कौन सा देखते हैं बेटा हॉट डेजर्ट और एक देखेंगे बेटा अपन कोल्ड डेजर्ट। ओके, हॉट और कोल्ड डेजर्ट बेटा। सबसे पहले अपन हॉट देखते हैं बेटा। The hot desert, the hot desert, और इसका एग्जांपल अपन लेते हैं बेटा सहारा। हॉट डेजर्ट्स में बेटा अपन कौन सा एग्जांपल ले रहे बेटा? हॉट डेजर्ट्स में अपन एग्जांपल लेते हैं बेटा सहारा को। ओके, हॉट डेजर्ट्स में अपन कौन सा एग्जांपल लेते बेटा? सहारा। It is the world's largest desert. It has an area of around 8.54 million स्क्वायर किलोमीटर। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं ऑफ, कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू।